ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष अलहाज नसीम अहमद एडवोकेट को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए बुलाई गई मीटिंग में मौजूद फेडरेशन कार्यकर्ताओं के दिल का गम भी छलका और जुबान से दर्द बयानी भी हुई। साल 1982 में मुस्लिम मसाइल के हल के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की स्थापना करने वाले हाजी नसीम अहमद एडवोकेट का रविवार 21 जून को तबेला स्ट्रीट गोकुलदास हिंदू कॉलेज स्थित आवास पर दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से इंतकाल हो गया था, जहां रविवार को ही उन्हें उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। उनकी याद में राष्ट्रीय महासचिव बाबर खान के डिग्री कॉलेज रोड स्थित आवास कार्यालय पर आयोजित शोक सभा में फेडरेशन के नेताओं ने अपने गम का इजहार करते हुए हाजी नसीम एडवोकेट को याद किया। इस मौके पर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई। सभी का कहना था कि नसीम अहमद एडवोकेट सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। भारतीय भाषा उर्दू के फरोग से लेकर मुस्लिमों में तालीमी बेदारी के लिए चलाई गई उनकी तहरीकों को सदैव याद रखा जाएगा। सभी ने एक जुबान, एक लबो लहजे में कहा कि सदर साहब बहुत याद आएंगे। दूसरी तरफ रामपुर में ही इंडियन यूथ वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश सचिव अब्दुल जब्बार खान ने भी अपने कार्यालय पर हाजी नसीम अहमद एडवोकेट की मग़फ़िरत के लिए मदरसों के बच्चों से तिलावत कलाम पाक कराई। इस मौके पर शहर काजी सैयद खुशनूद मियाँ के साहबजादे सैयद अनस मियाँ ने भी हाजी नसीम अहमद एडवोकेट के लिए मखसूस दुआएं की। इस मौके पर इंडियन यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सचिव अब्दुल जब्बार खान ने भी अपने गम का इजहार किया। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान और मोबीन के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की आज ताज़ियाती मीटिंग है और हम सब लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे कौमी सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के संस्थापक हाजी अलहाज नसीम अहमद एडवोकेट साहब के इंतकाल पर सब इकट्ठा हुए हैं और आज सब बहुत ही दुख में हैं हम लोग, क्योंकि नसीम साहब का अचानक इतवार के दिन हार्ट फेल हुआ और हम लोगों को जैसे ये खबर मिली तो हम लोग यहाँ से पहुँचे। नमाज मगरिब के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनको वहीं लाल बाग में दफन किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ पर उनको खराज अक़ीदत पेश की है और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की भरपूर कोशिश करेंगे और जो उनकी मांग थी 30 साल पहले जो उन्होंने रिजर्वेशन की मांग मुसलमानों के लिए की थी, उसके लिए हम बराबर डिमांड करते रहेंगे सरकार से। उसके अलावा रिजर्वेशन उर्दू प्रदेश, तालीम और मुस्लिम रेजिमेंट के लिए हम सरकार से बराबर कोशिश करेंगे कि एक मुस्लिम रेजिमेंट बनाई जाए जिससे मुस्लिम नौजवानों को फोर्स के अंदर लिया जाए और उनको ये मौका दिया जाए कि अपने वतन पर के लिए वो हमेशा लड़ते रहें और अपने वतन की हिफाजत करते रहें, ताकि जिस तरह से आज़ादी में भी हम लोगों का योगदान रहा है, हमारे तमाम बुज़ुर्गों ने वो कुर्बानियाँ देकर अपने वतन को की हिफाजत की थी और आज भी जब हमारे वतन पर चीन जैसे मुल्क हमला कर रहे हैं तो हम उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्लिम रेजिमेंट की मांग करते हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट बनाया जाए और मुस्लिम नौजवानों को मोर्चे पर लगाया जाए, क्योंकि मुसलमान ही इतनी मजबूत, ताकतवर, हिम्मत वाले लोग हैं कि इन्होंने हमेशा जहाँ कहीं भी इस तरह की जंगें हुई हैं मुसलमानों ने उन जंगों को बहुत ही बहादुरी से लड़ा है और जीता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट बनाया जाए, नसीम साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो और हम सब की ये ख्वाहिश पूरी हो। आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे मोहल्ला घेर में, यहाँ डिग्री कॉलेज रोड पे मेरे मकान पर, और ये मीटिंग नसीम साहब के सिलसिले में ही की गई थी। आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी जनाब बाबर खान साहब की रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के कौमी सदर के इंतकाल पर मलाल करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यहाँ सोहम की फातिहा मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें हमारे फेडरेशन के तमाम ही साथियों ने हिस्सा लिया है और
दुआए मग़फ़िरत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के कौमी सदर मरहूम हाजी नसीम साहब एडवोकेट ने जो पौधा लगाया था वो बहुत बड़ा एक वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इंशाअल्लाह उनकी जो मकासद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का जो मकसद है मुसलमानों की फ़लाह, उसका बहबूद, उसके तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करना, वो जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा काम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह जिस तरह से भी हमारे तमाम साथियों की कुर्बानियाँ हैं हमारे साथ में शामिल, वो जारी सारी रहेंगी इंशाअल्लाह। हाजी नसीम अहमद साहब ने जो ख्वाब देखा था, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन चलाई थी कि मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिया जाए और तालीमी बेदारी के लिए काम करें। उसको हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और इंशाअल्लाह अहद लेते हैं कि हम उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हम ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्लेटफार्म को मजबूत और आगे मजबूती से चलाएँगे। उनके 5 निगाती प्रोग्राम और उनके जितने भी प्रोग्राम अधूरे रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे, चाहे वो रिज़र्वेशन की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 30 ज़िलों को मिलाकर उर्दू प्रदेश की बात हो। हम उसके लिए इंशाअल्लाह इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर यकजा होकर काम करेंगे और फेडरेशन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। आज बाबर खां हमारे राष्ट्रीय महासचिव के मकान पर कौमी सदर हाजी नसीम अहमद एडवोकेट साहब के इंतकाल पर तीजे सोहम की फातिहा के लिए सब ने दुआएं अक़ीदत पेश करी और फेडरेशन के सारे लोगों ने उनके लिए आलिशान जन्नत में आलिशान मकाम बनाने की दुआएं की। और उनकी जो अब से 36 साल पहले जो उन्होंने एक बुनियाद रखी थी फेडरेशन की, आज उस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो गई है बन के, और फेडरेशन के सारे लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जो उनके सपने थे, जो उनके ख्याल थे कि हमारी फेडरेशन बहुत बुलंदियों पे जाए और बहुत बुलंदियाँ छुए, वो इंशाअल्लाह कर रही है और सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला और उनके लिए, उनकी मक़फ़रत के लिए सब जने दुआ कर रहे हैं, उनका जन्नत में अल्लाह ताला आलिशान मकाम बनाए। हमने अपने कौमी सदर हाजी नसीम एडवोकेट साहब को आज के दिन, क्योंकि आज तीसरा दिन है उनके इंतकाल को, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव बाबर खां साहब ने अपने घर पर बुला कर के ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए बुलाया था। और यही नहीं, हमारे रामपुर में ही नहीं, बाबर खां साहब ने जगह जगह जहाँ हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन है वहाँ के लोगों से कहा कि आज के दिन हम सबका ये फ़र्ज़ है कि अपने कौमी सदर को ख़राज अक़ीदत पेश करें कि और उनके ख्वाबों को पूरा करें जो उनके ख्वाब थे। 21 जून बरोज़ इतवार 2020 को ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब हाजी नसीम साहब का इंतकाल हो गया। मरहूम से रामपुर का एक बहुत दयाना ताल्लुक़ रहा और यहाँ आना और जाना। बहुत मुफलिस मिजाज के शख्स थे और इसी तरह उनकी जो मोहब्बतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ फेडरेशन की शाखें हैं, जहाँ जहाँ संगठन है, वहाँ लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भी यहाँ मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान करीम को मुकम्मल कराया और उनके लिए इसाले सवाब किया। यहाँ हमारे साथ फातिहा में हमने काज़ी शहर खुशनूद मियाँ साहब के साहबजादे अनस मियाँ को बुलाया था, उन्होंने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। और इसके साथ में जो बच्चों ने सिपारे पढ़े और सिपारे पढ़ के जो तबर्रुक था वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया और उस पर उनसे कहा कि बेहिसाब अजर सवाब और इसका सवाब मरहूम हाजी नसीम साहब को भी अल्लाह ताला अता फ़रमाए, उनके मरातिब में इजाफ़ा फ़रमाए। ये हमारी दुआ है बारगाह खुदा में, अल्लाह उनको जन्नत में मकाम अता फ़रमाए। वो हमारे बहुत अजीज़ और मुफलिस रहे, यहाँ अक्सर आना जाना रहा और जितने कई बार ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि हमें भी मुरादाबाद में मुस्लिम फेडरेशन के प्रोग्रामों में शिरकत का मौका मिला, गए वहाँ और कुछ दिन तक मेरा भी जुड़ाव मुस्लिम फेडरेशन से रहा। ये उनकी मोहब्बतें थीं। एक बार मेरा पैर में कुछ फ्रैक्चर हो गया था तो वो इत्तेफाक से मुझे यहाँ देखने भी आए। ये उनकी मोहब्बत और ये उनके एक सादा मिजाज की एक मिसाल थी। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। कौम के लिए हमेशा आवाज़ उठाना, कौम के मसाइल पे बोलना और इसके अलावा बाबरी मस्जिद से लेके और बहुत सारे और
उर्दू प्रदेश तक जैसी अहम बातों के लिए वो हमेशा आवाज़ और उठाते रहे और कोशा भी रहे। यहाँ भी उनकी एक अच्छी खासी टीम है।